Hello, dear learners. Welcome back to my channel, Psychology Ki Pathshala, and I'm back with another very important lecture video, which talks about the brain structures of hindbrain, midbrain, forebrain. So, uh, इसको दिस लेक्चर सीरीज इज़ फर्स्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपने ये लेक्चर सीरीज पढ़ लिया तो आई डोंट थिंक आपको किसी भी दूसरी बुक से इसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज द इंटायर लेक्चर ये सारे मेरे जितने भी नोट्स थे उसको कंबाइन करके ही मैंने बनाया है, एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट बुक्स आई हैव रेफर्ड टू. सो अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है. ये आपको लेक्चर के बाद ऑफ कोर्स अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद समझ जाओगे कि यस ऑफ कोर्स इट इज़ ये बहुत मतलब रेलिवेंट है एंड बहुत इनफ है फॉर स्टडीइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, राइट. तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर हम इससे पहले कि ब्रेन के बारे में बात करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है उसको थोड़ा सा उसके बारे में जान लें. ऑल्सो इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में है, बट दैट लेक्चर आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो. बट थोड़ा बहुत जो भी है दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड. तो इसमें दो एरियाज होते हैं. इनर एज शेप्ड कोर, दैट इज द ग्रे मैटर, एंड सराउंडिंग एरिया दैट इज नोन एज द वाइट मैटर. तो दो तरीके के मैटर होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर. इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रे मैटर क्या है, वाइट मैटर क्या है. ग्रे मैटर, वाई इट इज़ नोन एज अ ग्रे मैटर? बिकॉज ये जो है सेल बॉडीज से कंपोज्ड होता है विच आर अनमाइलिनिएटेड अनमाइलिनिएटेड इंटरन्यूरॉन्स. अब माइलिनिएटेड और इंटरमाइलिनिएटेड में क्या, नॉन माइलिनिएटेड में क्या डिफरेंस है अनमाइलिनिएटेड एंड माइलिनिएटेड में? जो माइलिनिएटेड एक्सॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, इट इज़ कवर्ड बाय अ माइलिन शीथ, राइट. तो ये एक माइलिन शीथ से कवर्ड होता है. एक मल्टी लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की, जो कि इस तरीके से एक्सॉन को इंसुलेट करता है और फास्ट नर्व इम्पल्स कंडक्शन को प्रमोट करता है. तो जब हमारे पास माइलिनिएटेड इंटरन्यूरॉन्स है, माइलिनिएटेड एक्सॉन्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फास्ट ट्रांसमिशन, फास्ट नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है, एंड दैट इज वाई इट इज वाइट इन कलर. तो जो माइलिनिएटेड एक्सॉन्स होते हैं उनका एक ग्लॉसी वाइट कलर होता है माइलिनिएटेड का. एंड जहां हम ग्रे मैटर की बात करते हैं तो वो अनमाइलिनिएटेड होता है, राइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सॉन्स, अनमाइलिनेटेड, माइलिनिएटेड. अनमाइलिनिएटेड जो है वो ग्रे मैटर है एंड माइलिनिएटेड वाइट मैटर है. इस वर्ड से अगर याद करोगे तो ये चीज़ याद हो जाएगी. दो डोर्सल आर्म्स होते हैं, डोर्सल हॉर्न्स एंड वेंट्रल हॉर्न्स. अब स्पाइनल कॉर्ड में कितनी वो होती है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है. देयर आर पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, लेफ्ट टू राइट अटैच्ड होता है. इट इज अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड, वन ऑन द लेफ्ट, वन ऑन द राइट. 31 पेयर्स होते हैं, दैट इज 62 स्पाइनल नर्व्स होती है, और वो इस तरीके से अपने आप को कॉर्ड में डिवाइड करती है. जैसे ये है तो लेफ्ट राइट इस तरीके से, राइट. जितने भी डोर्सल रूट एक्सॉन्स होते हैं, चाहे वो सोमैटिक हो चाहे वो ऑटोनॉमिक हो, दे आर सेंसरी एफरेंट यूनिपोलर न्यूरॉन्स. तो जो डोर्सल रूट एक्सॉन होंगे उसमें क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, एफरेंट नर्व्स होती है. ये सारे एक साथ ग्रुप्ड होते हैं. अब एफरेंट में क्या डिफरेंस है वो भी बता देते हैं, बट उससे पहले ये जानो कि जो डोर्सल रूट एक्सॉन्स है वहां पर एफरेंट यूनिपोलर न्यूरॉन होती है, और जो न्यूरॉन्स वेंट्रल रूट में होती है वो मोटर होती है, दैट इज इफरेंट होती है. मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विद देयर सेल बॉडीज इन द वेंट्रल. तो वेंट्रल में क्या है, डोर्सल इज एफरेंट and ventral is efferent. So VE and DA, this can be known. अब efferent and efferent nerves क्या होती है? जो efferent nerves होती है they are basically the efferent nerves वो होती है जिनको हम मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, राइट. तो दो न्यूरॉन्स होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड
motor neurons. Sensory neurons are also known as afferent nerves and motor neurons are also known as efferent nerves. अब इसमें डिफरेंस क्या है? जो efferent nerves होती है वो आपके nerve impulses को it transmits the nerve impulses from the central nervous system to muscle gland organ. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. तो सीएनएस बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है. तो इफरेंट नर्व्स क्या करती है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसमिट करती है आपके मसल्स, ग्लैंड्स, इन तक, ऑर्गन्स तक, ठीक है. तो ये होती है इफरेंट मोटर नर्व्स कि दे आर ट्रांसफरिंग द नर्व इम्पल्स फ्रॉम योर सीएनएस. सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब फ्रॉम योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू योर मसल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स. और एफरेंट नर्व्स क्या होती है? ये एफरेंट सेंसरी नाम से ही पता चल रहा है कि ये नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी के सेंसरी रिसेप्टर्स से लेकर सीएनएस तक पहुंचाता है. सो आपके जितने भी सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंस ऑर्गन्स है, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, ये इससे क्या करेगा? लेकर ये इंफॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचाएगा, राइट. सो यू हैव 5 मेन सेंस ऑर्गन्स, राइट? आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन. तो इससे ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सीएनएस तक लेकर जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है. दोज दैट आर पार्ट ऑफ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम प्रोजेक्ट टू द स्केलेटन मसल्स. तो ये जो बेसिकली जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ये स्केलेटल मसल्स तक लेकर जाता है. अब ये कैसे ये 5 स्वेलिंग्स निकल कर आई? तो पहले 3 ही स्वेलिंग्स होती थी, फिर उसके बाद ये 5 बन गई क्योंकि 4 ब्रेन जो होता है वो ग्रो करता है. स्वेलिंग जो है वो ग्रो कर गई 2 डिफरेंट स्वेलिंग्स में, ठीक है. तो एंटीरियर से पोस्टीरियर तक 5 स्वेलिंग्स होती है. जो क्या क्या होता है? टेलेंसिन्फिलॉन, डायंसिन्फिलॉन, मेसेंसिन्फिलॉन, मेटेंसिन्फिलॉन, माइलिनसिन्फिलॉन. तो ये 5 डिविजन्स में निकल कर आया एडल्ट ब्रेन के. इतना ही जानना इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए इतना ही जानिए. इससे ज़्यादा अपने आप को परेशान करके देयर इज नो सेंस, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ लॉट टू लर्न, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट टू ग्रैस्प इन योर मेमोरी. सो इट इज़ बेटर कि जितनी ज़रूरत है हम उतना ही पढ़ें. तो ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन, ठीक है. हाइंड ब्रेन नीचे की तरफ है, मिड ब्रेन ऑफ कोर्स इन द मिडिल एंड फोर ब्रेन आपके एकदम फ्रंट एरिया में. अब हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स: माइलिनसिन्फिलॉन एंड मेटेंसिन्फिलॉन. तो हाइंड ब्रेन में माइलिनसिन्फिलॉन को मेड्यूला भी बोलते हैं एंड मेटेंसिन्फिलॉन में. तो यहाँ पे आपके हाइंड ब्रेन में क्या होता है? पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है. ये मिड ब्रेन है. तो मिड ब्रेन के जस्ट नीचे हाइंड ब्रेन है. यू कैन सी पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगेटा. तो माइलिनसिन्फिलॉन या मेडुला ऑब्लांगेटा इज वन, माइलिनसिन्फिलॉन में आ गया, एंड मेटन में पॉन्स एंड सेरेबेलम. So metencephalon comprises of pons and cerebellum. Now what is medulla? Medulla is firstly very important thing is it is the posterior division of the brain. ये क्या करेगा? ये signals को it is the tracts carrying signals from rest of the body to the brain. जो हमारे rest of the body की जो भी signals होती है वो ये brain तक पहुंचाता है. So medulla क्या है? दे आर द ट्रैक्ट्स विच कैरी द सिग्नल्स फ्रॉम योर रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन. अब ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है वो मोस्टली मेडुला में ही होता है. रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसको लिटिल नेट भी बोलते हैं. तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कह लो या रेटिकुलर फॉर्मेशन कह लो, बेसिकली इट इज इन द मेडुला पार्ट, ठीक है. सो ये क्या है? रेटिकुलर फॉर्मेशन बेसिकली एक लिटिल नेट की तरह काम करता है. यानी इसमें बहुत सारी ऐसी न्यूरॉन्स एंड न्यूक्लियाई है जो कोऑर्डिनेट करता है और बहुत सारे वाइटल ब्रेन सिस्टम को ये इंटीग्रेट करता है. इट इंटीग्रेट्स मेनी ऑफ द वाइटल कोर सिस्टम्स, ठीक है.
जैसे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं बताइए। रेटिकुलर फॉर्मेशन के फंक्शंस होते हैं कॉन्शियसनेस को स्टैब्लिश करना, आपको अवेक करना, यानी आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये एक्टिवेट करेगा, राइट। बेसिकली जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम है, इट इज़ द सेम एज रेटिकुलर फॉर्मेशन, कि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा, कॉन्शियसनेस जगाएगा, एक अवेक स्टेट में लेकर जाएगा। फिर आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स की जो है, जो आपके रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा, मसल टोन को करेगा, एक अपराइट पोस्चर बनाने में हेल्प करता है। देन आपके स्लीप को ये इन्फ्लुएंस करेगा। सो ये सारे काम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के होते हैं, विच इट इज इन द मेडुला। फिर ये पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ माइलिन सिन्फिलॉन से स्टेम करके एंटीरियर बाउंड्री ऑफ मिड ब्रेन तक जाता है। यह देखो, ये आपकी मिड ब्रेन है ना, और ये हाइंड ब्रेन है। तो ये क्या कर रहा है, इट इज stemming from the posterior boundary of myelin synaphlon to the anterior boundary of midbrain। ये सारे words याद करने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो posterior, anterior एंड ये सब। उसके बाद ये अराउजल, स्लीप, अटेंशन, मूवमेंट, ये सारी चीज़ों में काम करता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब आ जाओ मेटेनसिन्फिलॉन। इसमें क्या है, मेटेनसिन्फिलॉन में बहुत सारी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होती है, और ये स्ट्रक्चर्स एक बल्ज को क्रिएट करते हैं विच इज नोन एज पॉन्स। तो जो मेटेनसिन्फिलॉन है उसमें पॉन्स एंड सेरेबेलम आता है। ये ब्रेनस्टेम पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे। दूसरा क्या है, सेरेबेलम, लिटिल ब्रेन, ये डॉर्सल सरफेस पे होता है, राइट। सो योर सेरेबेलम इज ऑन द डॉर्सल सरफेस एंड पॉन्स इज ऑन द वेंट्रल सरफेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मूवमेंट्स को कंट्रोल करेगा और चेंजिंग कंडीशंस अडाप्ट करने में हेल्प करेगा। फिर कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज, इसमें भी ये काम करता है, इन्वॉल्व होता है सेरेबेलम। एंड द फैक्ट दैट सेरेब्रल डैमेज ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ वैरायटी ऑफ कॉग्निटिव डेफिसिट्स। तो क्योंकि ये कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस, अटेंशन में काम कर रहा है, लैंग्वेज में काम कर रहा है, तो ऑफकोर्स अगर आपका सेरेबेलम डैमेज है तो बहुत सारे कॉग्निटिव डेफिसिट्स इससे जुड़े होते हैं। अब फंक्शंस ऑफ सेरेबेलम लेकिन सिर्फ सेंसरी मोटर कंट्रोल पर ही नहीं होता है, ऑफ कोर्स देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो, जैसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसमें आ गया मेडुला में, तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस है, राइट। उसके बाद मिड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन में क्या है, हाइंड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांगेटा एंड पॉन्स एंड सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लांगेटा किसमें लाई कर रहा है, आपका माइलिन सिन्फिलॉन में, एंड मेटेनसिन्फिलॉन में आपके पॉन्स एंड सेरेबेलम। उसके बाद आ जाओ मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन में टेक्टम एंड टेगमेंटम होता है। टेक्टम एंड टेगमेंटम क्या है, बेसिकली टेक्टम की अगर हम बात करें तो टेक्टम डॉर्सल सरफेस पे होता है। इसमें दो पेयर ऑफ बम्स या कॉलिकुलाई होते हैं, लिटिल हिल्स, कॉलिकुलाई को लिटिल हिल्स भी बोलते हैं। जो पोस्टीरियर पेयर है उसमें इंफीरियर कॉलिकुलाई होता है, जो कि ऑडिटरी फंक्शन के लिए काम करता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये तो याद कर लो ये चीज़ें, कि जब पोस्टीरियर पेयर की बात हो रही है तो इंफीरियर कॉलिकुलाई काम कर रही है फॉर द ऑडिटरी फंक्शन, एंड द एंटीरियर पेयर की बात कर रहे हैं तो सुपीरियर कॉलिकुलाई विजुअल फंक्शन। इसको आप एएसवी और पीआईए की तरह पढ़ सकते हो। पीआईए पोस्टीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई ऑडिटरी फंक्शन, एंड एएसवी एंटीरियर सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड विजुअल फंक्शन, राइट। सो पीआईए इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है। या फिर ये बोल सकते हो कि इंफीरियर चीज़, इंफीरियर क्या होता है कि सुनी हुई बात, यू नो ऑफ कोर्स जब हम ऑडिटरी, हो सकता है कि हम कुछ गलत सुन रहे हो तो थोड़ा सा ये इंफीरियर हो गया, राइट। एंड एक ये कर सकते हैं कि जब देखी हुई चीज़ होती है दैट वो ज़्यादा सुपीरियर मानी जाती है, तो जब सुपीरियर की बात हो रही है, सुपीरियर कॉलिकुलाई, तो विजुअल हो गया। तो इस तरीके से भी याद किया जा सकता है। लोअर वर्टिब्रेट्स में जो टेक्टम का फंक्शन होता है वो इंटायरली विजुअल होता है। जब हम लोअर वर्टिब्रेट्स में जाएंगे तो टेक्टम का जो फंक्शन है दैट इज इंटायरली विजुअल, इसीलिए टेक्टम को ऑप्टिक चाज्मा भी बोलते हैं। सो टेक्टम इज रेफर्ड टू एज ऑप्टिक चाज्मा। अब टेगमेंटम, अब जहां पे टेक्टम जो है डॉर्सल सरफेस पर है, वहीं पर टेगमेंटम वेंट्रल सरफेस पे है। अब रेटिकुलर फॉर्मेशन तो है, बट उसके अलावा भी इसमें क्या क्या पैसेज में क्या होता है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे होता है, सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, रेड न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पे देखो इसके
कि यहाँ पे आप देख सकते हो टेगमेंटम में रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, क्रस्ट सेरिब्री, राइट, पेरी एक्विडक्टल ग्रे, काफी सारी चीजें हैं। तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे क्या है? इट इज अ ग्रे मैटर सराउंडिंग सेरेब्रल एक्विडक्ट कनेक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा कि जो पेरी एक्विडक्टल ग्रे है ये किन वेंट्रिकल्स को कनेक्ट करता है? थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल को। सो पेरी एक्विडक्टल ग्रे इज अ ग्रे मैटर विच सराउंड्स द सेरेब्रल एक्विडक्ट कनेक्टिंग द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। इसका काम मीडिएटिंग एनाल्जेसिक पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट, मतलब आपका जो ओपिएट ड्रग्स होते हैं, ओपिएट ड्रग के जो इफेक्ट्स है ये आपके ये पेन रिडक्शन में बेसिकली काम करता है। जैसे जब हम खाते हैं ना, पेन किलर खाते हैं तो हमारा पेन कम हो जाता है। तो पेरी एक्विडक्टल ग्रे क्या होता है कि अब ग्रे मैटर है तो मतलब अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स काम कर रहे हैं, तो ग्रे मैटर सराउंडिंग सेरेब्रल एक्विडक्ट थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। एंड इसका रोल क्या होता है? इन मीडिएटिंग एनाल्जेसिक पेन रिड्यूसिंग इफेक्ट्स ऑफ ओपिएट ड्रग। उसके बाद सब्सटेंशिया नाइग्रा इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक सब्सटेंस, ये भी टेगमेंटम में होता है। पहली बात तो ये भी पूछ सकता है कि ये सारी चीजें लाए किस में कर रही है? टेगमेंटम, टेगमेंटम विच इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या है? ब्लैक सब्सटेंस भी इसको बोलते हैं। इट इज अ मेलानिन जिसमें पिगमेंटेड न्यूक्लियस होता है वेंट्रल मिड ब्रेन में, एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स को ये कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, राइट। नाउ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरॉन। सीएनएस में ये एक न्यूरॉन होता है जो कि डोपामाइन को प्रोड्यूस कर रहा है और ब्रेन फंक्शंस में ये बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। मतलब एक डोपामाइन ये प्रोड्यूस करता है। डोपामाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट मेनी फंक्शंस इन ब्रेन, जैसे कि वॉलंटरी मूवमेंट है, मेमोरी है, मोटिवेशन है, इमोशनल बिहेवियर्स है। तो इन सारी चीज़ों में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स काम करते हैं। और डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? पहला तो मिड ब्रेन में पाए जाते हैं। डोपामाइन इज फाउंड इन मिड ब्रेन, विच इज मिड ब्रेन क्यों? क्योंकि टेगमेंटम का पार्ट है मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो मिड ब्रेन, हाइपोथैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये तीनों रीजन्स में डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। रेड न्यूक्लियस, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ टेगमेंटम। रेड न्यूक्लियस 5 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होता है। इट इज फाउंड, इट रेड न्यूक्लियस किस में इन्वॉल्व है? मोटर कोऑर्डिनेशन में। पाया कहाँ जाता है? रोस्ट्रल मिड ब्रेन में। एंड व्हाई इट इज पेल पिंक इन कलर? व्हाई रेड न्यूक्लियस इज पेल पिंक? क्योंकि इसमें आयरन होता है दो फॉर्म्स में, हेमोग्लोबिन एंड फेरिटिन। तो दो फॉर्म्स में रेड ये पेल पिंक इन कलर होता है बिकॉज इसमें आयरन पाया जाता है दो फॉर्म्स में, हेमोग्लोबिन एंड फेरिटिन। ओके, now coming on to forebrain. Again forebrain is very important. forebrain में डायनसिनफिलॉन एंड टेलेंसिनफिलॉन होता है, एंड forebrain में ही ज़्यादा आपको पार्ट्स मिलेंगे। जैसे डायनसिनफिलॉन में थैलमस एंड हाइपोथैलेमस होता है, और टेलेंसिनफिलॉन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया होता है। डायनसिनफिलॉन दैट इज द थैलमस, ये क्या है? लार्ज टू लोब स्ट्रक्चर जो मिड ब्रेन के ऊपर आता है। सो मिड ब्रेन के ऊपर ऑफ कोर्स फोरब्रेन है। वन लोब साइट एट ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिले सेंटर। फिर ये किससे ज्वाइंट होता है? मासा इंटरमीडिया से, विच रन्स थ्रू वेंट्रिकल। थैलमस में व्हाइट लैमिना होता है जो माइलिनेटेड एक्सॉन से कंप्राइज्ड होता है, दैट इज वाई वो व्हाइट होता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं जो कॉर्टेक्स को प्रोजेक्ट करते हैं। थैलेमिक न्यूक्लियाई, अब इसमें बहुत सारी थैलेमिक न्यूक्लियाई जैसे क्या होती है? सेंसरी रिले न्यूक्लियाई। सेंसरी रिले न्यूक्लियाई क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा सेंसरी रिसेप्टर्स से, उसे प्रोसेस करेगा, और जितने भी अप्रोप्रिएट एरियाज होते हैं सेंसरी कॉर्टेक्स के, वहां पे इसको ट्रांसमिट करेगा। लेटरल जेनिकुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल, मीडियल जेनिकुलेट ऑडिटरी, वेंट्रल पोस्टीरियर सोमैटोसेंसरी। ये फीडबैक भी तो ये पूछा जाता है। लेटरल जेनिकुलेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल फंक्शन, मीडियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी, सेंसरी रिले न्यूक्लिया, तो ये थैलेमिक न्यूक्लिया इसका हिस्सा है।
हाइपोथैलेमस क्या है? एंटीरियर थैलेमस के जस्ट बिलो होता है। ये बहुत सारे मोटिवेटेड बिहेवियर्स के लिए काम करेगा, जैसे आपका ईटिंग हो गया, स्लीप हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर हो गया। सो इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ लॉट ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर्स, ईटिंग, स्लीपिंग, सेक्सुअल बिहेवियर्स। ये हार्मोन्स को क्या करेगा? ये अपने इफेक्ट को कैसे एक्सर्ट करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से के हार्मोन्स को क्या करता है? रिलीज करता है। इट रिलीजेस हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। अब दो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंफीरियर सरफेस पे होते हैं, ऑप्टिक चाज्मा एंड मैमिलरी बॉडीज। सो ऑप्टिक चाज्मा एंड मैमिलरी बॉडीज, इसमें दो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑप्टिक चाज्मा क्या है? जहां पे जो ऑप्टिक नर्व्स है आई की वो एक साथ आती है। सो ऑल द ऑप्टिक नर्व्स फ्रॉम ईच आई कम टुगेदर, दैट इज ऑप्टिक चाज्मा। एक्स शेप्ड होता है डिकसिटिंग फाइबर्स की वजह से। डिकसिटिंग फाइबर्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रालेटरल होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड तक। तो जो एक साइड से दूसरे साइड तक जा रहा है वो डिकसेटिंग होते हैं, वो कॉन्ट्रालेटरल होते हैं। और इप्सिलेटरल नॉन डिकसेटिंग क्या होते हैं? वो एक ही साइड रहते हैं। तो जो इप्सिलेटरल होते हैं इट रिमेन्स ऑन वन साइड, एंड डिकसेटिंग कॉन्ट्रालेटरल होता है जो दो तरफा होता है। मैमिलरी बॉडीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकलेक्टिव मेमोरी, अब या तो स्पेसिफिकली बोल सकता है कि स्पेसिफिकली पूछेगा तो ऑफ कोर्स मैमिलरी बॉडीज हो गया रिकलेक्टिव मेमोरी के लिए। अदरवाइज अगर डायरेक्टली नहीं पूछता है तो रिकलेक्टिव मेमोरी किस में आता है? हाइपोथैलेमस में। क्यों हाइपोथैलेमस में आता है? बिकॉज हाइपोथैलेमस के अंदर ही ये दोनों स्ट्रक्चर्स आते हैं, ऑप्टिक चाज्मा एंड मैमिलरी बॉडीज। तो जरूरी नहीं है कि रिकलेक्टिव मेमोरी हमेशा मैमिलरी बॉडीज से ही रिलेटेड हो। मतलब यही सवाल आए कि रिकलेक्टिव मेमोरीज है तो मैमिलरी बॉडीज ही आंसर होना चाहिए, नहीं, आपको घुमाने के लिए वो हाइपोथैलेमस दे देगा। तो रिकलेक्टिव मेमोरी कैन ऑल्सो बी द आंसर कैन ऑल्सो बी हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर ही दो स्ट्रक्चर्स होते हैं इंफीरियर सरफेस पे हाइपोथैलेमस के, ऑप्टिक चाज्मा एंड मैमिलरी बॉडीज। तो रिकलेक्टिव मेमोरीज इज रिलेटेड टू मैमिलरी बॉडीज एंड मैमिलरी बॉडीज इज रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर रिकलेक्टिव मेमोरी। अब बात करते हैं टेलेंसेन्फिलॉन। जो टेलेंसेन्फिलॉन होता है इट इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और इसमें जितने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आते हैं ब्रेन के वो सारे इसमें आते हैं। इसमें वॉलंटरी मूवमेंट है, सेंसरी इनपुट को इंटरप्रेट करता है, कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी ये मीडिएट करता है, जैसे लर्निंग, स्पीकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन एंड ऑल दैट। इसमें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। अनमाइलिनेटेड है तो ग्रे इन कलर हो गया, एंड इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। लेयर बीनीथ द कॉर्टेक्स में माइलिनेटेड होता है तो व्हाइट मैटर बोलते हैं। प्रो सेंट्रल गायरी इज फ्रंटल लोब एंड पोस्ट सेंट्रल गायरी इज पैराइटल लोब। सुपीरियर गायरी इज टेम्पोरल लोब। जो लार्ज फरोज होते हैं उनको फिशर्स कहते हैं, और जो छोटे होते हैं, जो स्मॉल वंस, दे आर नोन एज सल्काई। तो जो लार्ज फरोज हैं वो फिशर्स हो गए, और जो छोटे हैं वो सल्काई हो गए। और जो इन दोनों के बीच में जो रिजेस होते हैं फिशर और सल्काई के बीच में, वो गायरी होता है। तो जब हम प्रो सेंट्रल गायरी की बात करें दैट इज फ्रंटल लोब, पोस्ट सेंट्रल इज पैराइटल, और जो सुपीरियर है वो टेम्पोरल है। और जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हो गए वो सबसे लार्जेस्ट ऑफ द फिशर्स से सेपरेटेड होते हैं, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स किससे सेपरेट होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिशर से। सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं बाय फ्यू ट्रैक्ट्स, दैट इज द सेरेब्रल कमीशन। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेरेब्रल कमीशन क्या है? कॉर्पस कैलोसम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्पस कैलोसम क्या है? लार्जेस्ट सेरेब्रल कमीशन। मतलब कि कॉर्पस कैलोसम का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। So, कहते हैं ना लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। तो जो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को जो कनेक्ट करता है वो होता है कॉर्पस कैलोसम, और वो उनको अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट करें एक दूसरे से और अपनी इंफॉर्मेशन को ये लोग शेयर करें, राइट। तो ये कॉर्पस कैलोसम क्या करेगा कि जहाँ पर ये अलाउ करेगा नर्व सिग्नल्स को कि दे मूव बिटवीन द हेमिस्फीयर्स, और वो कोऑर्डिनेट करें जो भी विजन है, हियरिंग है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, इनको, है ना। उसके बाद मूवमेंट में भी कॉर्पस कैलोसम काम करता है, आपके कॉग्निटिव फंक्शंस में भी काम करता है। तो सिंपल सी बात ये है कि लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर्स को कौन जोड़ रहा है? कॉर्पस कैलोसम।
और सबसे बड़ा सेरेब्रल कमीशन यही होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब, ये किस में काम करेगा? लोकेशन के लिए। सो इट प्लेज अ रोल इन परसीविंग द लोकेशन ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स। फिर जो हर टेम्पोरल लोब का जो कॉर्टेक्स है, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ये लर्निंग और लैंग्वेज में रिस्पॉन्सिबल है। जो इंफीरियर टेम्पोरल लोब है वो विजुअल पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मीडियल किस में होता है? मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब मेमोरी के लिए, राइट। सो टेम्पोरल लोब में तीन चीजें आती है आपके टेम्पोरल लोब में, सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल। टेम्पोरल लोब का जो सुपीरियर पार्ट है वो लर्निंग लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो इंफीरियर पार्ट है वो विजुअल से रिलेटेड है, एंड मीडियल पार्ट मेमोरी से रिलेटेड है। अब कॉर्टिकल न्यूरॉन्स में एक पिरामिडियल सेल्स होती है, दे आर द लार्ज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, जो पिरामिड शेप्ड की होती है। लार्ज डेंड्राइटिस जिसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंड्राइट। फिर स्टेलेट सेल्स होती हैं, ये छोटी छोटी स्टार शेप्ड इंटरन्यूरॉन्स होता है, या तो इसमें शॉर्ट एक्सॉन होगी या फिर एक्सॉन होगी ही नहीं, तो इसको स्टेलेट सेल्स कहते हैं। व्हाट आर स्टेलेट सेल्स? दे आर स्मॉल स्टार शेप्ड इंटरन्यूरॉन। तो छोटे छोटे जो स्टार शेप्ड इंटरन्यूरॉन्स होती है उसको स्टेलेट सेल्स कहते हैं, और या तो इसमें छोटी एक्सॉन होती है या तो एक्सॉन होती नहीं है, ठीक है। तो 6 लेयर्स ऑफ नियोकॉर्टेक्स जो है वो एक दूसरे से डिफर करता है साइज और डेंसिटी से, और पिरामिडियल एंड स्टेलेट सेल्स से। हिपोकैम्पस क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट एरिया है कॉर्टेक्स का जो नियोकॉर्टेक्स नहीं है, बट इसकी 3 मेजर लेयर्स होती है मीडियल एज पे। मेमोरी के लिए काम करता है, स्पेशली फॉर स्पेशियल लोकेशन। जो स्पेशल मेमोरी होती है उसके लिए हिपोकैम्पस काम करता है। लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल गैंग्लिया क्या है? लिम्बिक सिस्टम एक मिडलाइन स्ट्रक्चर्स का एक सर्किट है जो कि थैलमस को सर्कल करता है। लिम्बिक का मतलब होता है रिंग, तो इट सर्कल्स द थैलमस। ये मोटिवेटेड बिहेवियर्स के लिए काम करेगा, जितने भी इट रेगुलेट्स द मोटिवेटेड बिहेवियर्स, जो 4 एफ्स ऑफ मोटिवेशन है, फ्लीइंग, फीडिंग, फाइटिंग, सेक्सुअल बिहेवियर। उसके बाद इन एडिशन टू हिपोकैम्पस एंड मेमोरी बॉडीज दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं एमिगडाला। एमिगडाला जो है आपके इंटीरियर टेम्पोरल लोब का हिस्सा है, फियर और अदर इमोशंस इससे जुड़े होते हैं, तो एमिगडाला का बहुत नाम आता है। एमिगडाला इज द इंटीरियर टेम्पोरल लोब में होता है, राइट, एंड फियर और अदर इमोशंस इससे जुड़े हैं। देन फॉर्निक्स, सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड सेप्टम। तो हिपोकैम्पस और मेमोरी बॉडीज के अलावा दूसरे स्ट्रक्चर्स एमिगडाला होता है। एमिगडाला फियर के लिए काम करता है, विच इज इन द एंटीरियर टेम्पोरल लोब। फॉर्निक्स, सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड सेप्टम। एमिगडाला को इट इज आलमंड शेप्ड। पोस्टीरियर टू एमिगडाला हिपोकैम्पस होता है, विच रन्स बीनीथ द थैलमस इन द मीडियल टेम्पोरल लोब, राइट। तो एमिगडाला के पोस्टीरियर क्या होगा? हिपोकैम्पस, which runs beneath the thalamus in the medial temporal lobe. Cingulate cortex क्या है? It is the large strip of cortex in the cingulate gyrus medial surface पे, तो medial surface पे cingulate cortex है। और fornix जो होता है, it is a tract of limbic system. तो fornix is the major tract of limbic system, ठीक है। It is a long tail like a caudate nucleus. उसके बाद इसमें एक complete circle होता है which is connected by series of fiber bridges known as putamen. तो जब हम caudate and putamen एक साथ जो है वो striatum में आता है। So caudate and putamen they have both have stripped appearance. caudate and putamen को एक साथ क्या बोला जाता है? striatum. अब जो बचा हुआ जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है बेसल गैंग्लिया का, वो पेल स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ पेल सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसको ग्लोबल पैलिडस कहते हैं। मीडियल टू प्यूटमेन, बिटवीन प्यूटमेन एंड थैलमस। तो ग्लोबल पैलिडस कहाँ होता है? प्यूटमेन के मीडियल होता है, प्यूटमेन एंड थैलमस के बीच में। एंड वॉलंटरी मोटर रेस्पॉन्स का के लिए कौन काम करता है? बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया प्लेज अ रोल इन परफॉर्मेंस ऑफ वॉलंटरी मोटर रेस्पॉन्स। पार्किंसंस डिजीज क्या है? पार्किंसन डिजीज इसमें इसलिए आ रही है बिकॉज एक डिसऑर्डर होता है दैट सर्फेसेस द थर्ड वेंट्रिकल, और सेप्टम और मैमिलरी बॉडीज में ये टर्मिनेट हो जाता है, राइट। सो पार्किंसंस डिजीज बेसिकली इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें जब पार्किंसन डिजीज जो है वो डोपामाइन से रिलेटेड होता है। जब आपके पास एनफ डोपामाइन नहीं होगा तो पार्किंसंस डिजीज हो जाता है, राइट।
सेप्टम क्या है? सेप्टम इज द मिडलाइन न्यूक्लियस विच इज लोकेटेड इन द एंटीरियर टिप ऑफ सिंगुलेट कॉर्टेक्स। बहुत सारे ऐसे ट्रैक्ट्स हैं जो सेप्टम और मैमिलरी बॉडीज को कनेक्ट करता है एमिगडाला और हिपोकैम्पस से, और लिम्बिक रिंग को कंप्लीट कर देता है। सो बहुत सारी ऐसी ट्रैक्ट्स है जो सेप्टम एंड मैमिलरी बॉडीज को कनेक्ट करता है एमिगडाला एंड हिपोकैम्पस के साथ लिम्बिक रिंग को कनेक्ट करते हुए। तो दिस वाज द इंटायर, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था, कौन कहाँ क्या है। और छोटी सी समरी है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में नियो कॉर्टेक्स एंड हिपोकैम्पस है। मेजर गायरी में आपका प्री सेंट्रल गायरी, पोस्ट सेंट्रल, सुपीरियर टेम्पोरल और सिंगुलेट होता है। 4 लोब आपके फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑसिपिटल होता है। टेलेंस एंड फिलॉन की ये बात हो रही है। इसमें लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम में एमिगडाला है, हिपोकैम्पस है, फॉर्निक्स है, सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, सेप्टम है, मैमिलरी बॉडीज है। देन बेसल गैंग्लिया में एमिगडाला, कॉर्डेट, प्यूटमेन एंड ग्लोबल पैलिडस है, और कॉर्डेट और प्यूटमेन मिला के स्ट्रिएटम होता है। स्ट्रिएटम होता है कॉर्डेट एंड प्यूटमेन को मिलाकर। सेरेब्रल कमीसर्स में कॉपर्स कैलोसम है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर से रिलेटेड है, राइट। डायंसन फिलॉन में आपके थैलमस आते हैं, हाइपोथैलमस आता है। हाइपोथैलमस में मैमिलरी बॉडीज आ गई, ऑप्टिक चेज़्मा आ गया, और थैलमस में मासा इंटरमीडिया, लेटरल जेनिकुलेट, मीडियल जेनिकुलेट, वेंट्रा पोस्टीरियर न्यूक्लियाई हो गई। उसी तरीके से मेसेनसिफिलॉन में टेक्टम टेगमेंटम है। टेक्टम में सुपीरियर कॉलिकुलाई, इंफीरियर कॉलिकुलाई। सुपीरियर किससे रिलेटेड है? विजुअल से, और इंफीरियर आपके ऑडिटरी से। और टेगमेंटम रेटिकुलर फॉर्मेशन, सेरेब्रल एक्विडक्ट, पेरी एक्विडक्टल ग्रे, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड रेड न्यूक्लियस, ये सारे इसमें लाए करते हैं। मेटेनसेफिलॉन में आपका रेटिकुलर फॉर्मेशन, पॉन्स और सेरेबेलम होता है, एंड माइलेनसेफिलॉन मेडुला में सिर्फ रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। सो दिस वाज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अगर इतना याद हो गया, अगर इतना पढ़ लिया, तो यू विल नॉट बी, कोई किसी दूसरी किताब से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतने ही क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कौन कहाँ लोकेटेड है यही आता है, राइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर I'll be bringing about I will try to bring the neurons part. So if you like this, and if it helped you in any way, do like, share, subscribe, and you can comment. अगर कोई भी ऐसा lecture है जो आपको पढ़ना हो तो आप ज़रूर comment करना। So मिलते हैं psychology की पाठशाला में, and I hope कि you will really this video will really help you in any way.